देखना है कि हमारी बहन सच में पागल है या नाटक कर रही है। ये पता लगाने के लिए बड़े भाई ने उसे जानबूझकर बेवकूफ बनाया। वह बोला, हॉटपॉट हाथ से खाया जाता है। ठीक उसी समय जब चालाक गोद ली हुई बहन चुपके से उसकी बेइज्जती देखने का इंतजार कर रही थी, लेकिन लड़की ने बिना सोचे समझे अपना हाथ उबलते हॉटपॉट में डाल दिया। उसका हाथ छाले और जलन के निशानों से भर गया। ये देखकर दोनों भाइयों को यकीन हो गया कि अस्पताल में बिताए सालों ने सचमुच उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया है। असल में ये लड़की शहर के सबसे अमीर परिवार की बिछुड़ी हुई असली बेटी थी, जिसे 11 साल की उम्र में वापस लाया गया था। लेकिन उसके दोनों भाई गोद ली हुई बहन पर जान छिड़कते थे और हमेशा असली बेटी को हीन समझते थे। एक दिन गोद ली हुई बहन की एक छोटी सी शिकायत ने असली बेटी को पूरे 5 साल के लिए मानसिक अस्पताल भेज दिया। अब उस दिन जब उनके माता पिता की पुण्यतिथि थी, भाइयों ने सोचा, चलो माँ पापा की खातिर इसे एक आखिरी मौका देते हैं और उसे अस्पताल से बाहर ले आए। उन्हें क्या पता था, जैसे ही लड़की बाहर आई उसकी बदले की शुरुआत हो चुकी थी। सब कुछ लड़की की योजना के मुताबिक हो रहा था। पहली बार देखते ही बड़े भाई ने चेतावनी दी, अगर तुमने हमारी गोद ली बहन को फिर तंग किया तो जिंदगी भर उसी पागल खाने में बंद कर दूंगा। लड़की ने भोली सी शक्ल बनाई और बोली, मैं बिल्कुल ठीक से रहूंगी। लेकिन जैसे ही भाई गए उसके चेहरे का हाव भाव बदल गया। सब मुझे पागल समझते हैं, ठीक है, मैं पागल बनकर ही अपना बदला लूंगी, उसने सोचा। उस रात जैसा उसने सोचा था, गोद ली हुई बहन फिर उसे उकसाने आ गई। पहले उसने उसके ऊपर दूध उड़ेल दिया, फिर वह एकमात्र फोटो फाड़ दी जिसमें लड़की अपने माता पिता के साथ थी। पर लड़की गुस्सा नहीं हुई, वह तो मुस्कुरा उठी। अचानक उसने गोद ली हुई बहन को एक जोरदार थप्पड़ मारा। बहन ने तुरंत दोनों भाइयों को बुला लिया। भाइयों के सामने लड़की मासूम बनते हुए बोली, इसने ही मुझे उकसाया था। फिर उसने मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, डॉक्टर कहते हैं मानसिक मरीज झूठ नहीं बोलते। लेकिन बड़े भाई ने उसे झूठा करार दे दिया। उसने आदेश दिया कि लड़की तुरंत बेसमेंट में रहेगी और उसकी कमरा गोद ली हुई बहन को दे दिया जाएगा। लड़की ने चुपचाप अपना सामान उठाया और बेसमेंट में चली गई। लेकिन भाई का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उसने बाल्टी भर पानी उसकी नई बिस्तर पर उड़ेल दिया। लड़की ने फिर भी मुस्कुराकर कहा, ये कमरा तो अस्पताल के कमरे से बहुत बेहतर है, शुक्रिया। ये सुनकर छोटा भाई पिघल गया और उसे वापस उसके पुराने कमरे में ले आया। लेकिन गोद ली हुई बहन नहीं मानी। उसने तुरंत नौकरानी को फोन किया। देर रात नौकरानी लड़की के कमरे में घुस आई। उसे क्या पता, लड़की तो उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल नौकरानी ने सालों तक गोद ली हुई बहन के कहने पर लड़की को प्रताड़ित किया था। अब मौका मिला था तो लड़की कैसे छोड़ती। नौकरानी की चीखें सुनकर दोनों भाई दौड़े आए। नौकरानी ने तुरंत लड़की पर हमला करने का आरोप लगा दिया। यह सुनकर भाई फिर सोच में पड़ गए, क्या वह सच में मानसिक रूप से बीमार है। उसी रात वे उसे अस्पताल ले गए जांच कराने। जब उन्हें असली रिपोर्ट मिली तब जाकर उन्हें लड़की की 5 साल की पीड़ा का अंदाजा हुआ। लेकिन उसी मौके का फायदा उठाकर गोद ली हुई बहन और नौकरानी ने फिर कहा, इसके सुरक्षित रहने के लिए इसे वापस अस्पताल भेज देना चाहिए। भाई अपराध बोध से भरे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ नहीं की। लेकिन उसी रात लड़की फिर से नींद में चलने लगी और सीधे नौकरानी के कमरे में पहुंच गई, हाथ में चाकू लेकर। नौकरानी डर के मारे चीख उठी और अगली सुबह बिना कुछ कहे नौकरी छोड़कर चली गई, क्योंकि उसे पता था कि लड़की उसे कभी माफ नहीं करेगी।